हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आप लोग बुक ओपन रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, सॉरी माइनस नहीं इक्वल है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, तो आपको शो करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, वी नो दैट आपको एक इक्वेशन लर्न होगी आइडेंटिटी नंबर 8, है ना। उस आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल क्या होता है, वन ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। अब देखिए, यदि आपको अब क्या दिया क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल ये 0 दिया हुआ है। तो आप अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दीजिए, और जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो उसको यहाँ पर आप पुट कीजिए, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 दिया हुआ है, तो आप उस क्वेश्चन से जो 0 दिया हुआ है उसको आपको यहाँ पर पुट करना है। तो हम चलिए पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल क्या हो जाएगा, इसके प्लेस में क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पर क्या बच जाएगा सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए, आप किसी भी चीज़ में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इस प्रकार से आप यदि इस 0 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, है ना, यहाँ पर करेंगे, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल 0। अब आप क्या करेंगे, 3xyz का ट्रांसफर कर देंगे 0 की ओर। तो इधर है 3xyz, इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz, है ना। तो यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको क्यूब को बिना कैलकुलेट किए, एक्चुअली में जो कैलकुलेट करते थे वैसा कैलकुलेट किए बिना आपको इसे सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो आपको इसे अलग से मतलब क्यूब निकाल के ऐड ना करके आपको कुछ आइडेंटिटी लगाकर इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल क्या होता है, वन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो ये होती है इक्वेशन। तो अब देखिए आप यहाँ पर, और हमको ये भी पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड यदि 0 हो जाए तो क्या आता है हमारा आंसर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। हमने ऊपर ही से सॉल्व किया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल क्या होता है, 3xyz होता है ना। तो अब हमको यही चीज़ यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पर यदि x की वैल्यू 12 देखें, y की वैल्यू 7 देखें, z की वैल्यू 5 देखें, तो आप इन्हें ऐड करके देखिए। तो देखिए हम यहाँ पर ऐड करते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -12 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इन्हें ऐड करके देखिए एक बार। तो ऐड करते हैं तो देखिए -12 प्लस का 7 प्लस का 5, आप इसे ऐड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। -12 एंड 7 और 5 प्लस का 12, -12 से प्लस का 12 कैंसिल तो 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या आ रहा है, हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पर अब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। कहाँ से लेकर आए, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 हो रहा है तो हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz वाली इक्वेशन हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ये वाली, है ना। तो इस प्रकार से हमने चेक किया तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो अब हम डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लगा सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए -12 क्यूब प्लस का 7 क्यूब प्लस का 5 क्यूब इक्वल क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका -1260, है ना। तो इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन भी दिया होगा, 28 का क्यूब प्लस माइनस का 15 क्यूब प्लस माइनस का 13 क्यूब, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।
तो आप यहाँ पर भी चेक कीजिए, यदि x की वैल्यू आप 28 दे रखेंगे, y की वैल्यू -15 मान लें और z की वैल्यू -13 मान लें, इन तीनों को ऐड करें तो ऐड करके देखते हैं। देखिए 28 प्लस -15 प्लस -13 सॉल्व कीजिए, तो 28 और -15 -13 कितना हो जाएगा, -28। तो प्लस के 28 से -28 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 0। मतलब x + 5 + z = 0 हो रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो आप उसमें वैल्यू पुट करके इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए 28³ प्लस -15³ प्लस -13³ इक्वल क्या आ जाएगा, 3abc, है ना। तो 3abc में वैल्यू पुट कीजिए तो क्या जाएगा, 3 × a की वैल्यू 28, b की वैल्यू -15 और c की वैल्यू -13। आप इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 16,380, है ना। तो ये हमने बिना मतलब क्यूब निकाले इसको बिना क्यूब निकाले इसे ऐड किए बिना हमने इसे क्या किया, इसे बोलना चाहिए सॉल्व किया, है ना। तो इसी प्रकार आपको इक्वेशन लगा के सॉल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ। आपको लेंथ एंड ब्रीथ निकालना है। कुछ आपको इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, तो एरिया दिया हुआ है। एरिया क्या दिया हुआ है, देखिए 25a³ - 35a प्लस कट वाली एरिया दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ से लेंथ एंड ब्रीथ निकालनी है ना। तो देखिए वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपके पास एरिया क्या दिया हुआ है, 25a³ - 35a प्लस कट वैल्यू क्या दिया हुआ, इक्वेशन दी हुई है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, लेंथ एंड ब्रीथ निकालनी है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे किससे, आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही होगी, 25a³ - 35a + 12, ये क्यूब नहीं स्क्वायर है ना, 25a² - 35a प्लस का 12 है ना, ये इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर का जो बोलना चाहिए, जहाँ पे a² का कोफिशिएंट कितना है 25 और कांस्टेंट वैल्यू 12 है, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 300, है ना। अब देखिए 35a को आपको इस प्रकार ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, 35 आए एंड मल्टीप्लाई करने पर 300 आए। तो आपने वैसा ही किया। तो देखिए आप ऐसी वैल्यू चूज़ करना है, तो हमने क्या चूज़ किया 20 और 15। तो 20 और 15 को आप ऐड करते हैं तो 35 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है ना। तो हमने 35a को हमने ऐसे ब्रेक किया कि 25a² - 20a - 15a + 12, मतलब हमने 35a को क्या ऐड किया, 20a माइनस का 20a - 15a। अब फिर हम क्या कर देते, 2 डिजिट का ब्रैकेट बनाते थे। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया 2 डिजिट का, तो क्या हो जाएगा 25a² - 20a को 1 ब्रैकेट में क्लोज किया एंड माइनस को कॉमन लेते हुए 15a - 12 को सेकंड ब्रैकेट में क्लोज किया। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो 25a² - 20a से आप कॉमन लें तो आप यहाँ से 5a कॉमन ले सकते हैं। तो 5a कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, देखिए 5a दोनों में से कॉमन लिए हमने, इसमें से भी और इसमें से भी। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 5a और यहाँ पर बचेगा -4। उसी प्रकार आप सेकंड ब्रैकेट से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3 कॉमन लें। -3 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 5a - 4 बचेगा। अब दोनों में देखिए आपको 5a - 4 5a - 4 दिख रहा है, तो दोनों से आप 5a - 4 कॉमन लें तो क्या बचेगा यहाँ पर 5a - 3 सेकंड ब्रैकेट में बचेगा। तो इसी प्रकार से आपका 1 ब्रैकेट में आ गया 5a - 4, सेकंड ब्रैकेट में आ गया 5a - 3। तो आप इसको एक को लेंथ मान सकते हैं और एक को ब्रीथ मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल गया, लेंथ एंड ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, देखिए व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड्स वेयर क्यूबिक वॉज वॉल्यूम ऑन गिवन। तो अब आपको यहाँ पर कुछ क्यूबिक वैल्यू दी हुई है, तो आपको यहाँ से उनकी डायमेंशंस निकालनी है। मतलब क्यूबिक दिया है मतलब इसकी 3 डायमेंशंस निकलेगी, लेंथ, ब्राइथ एंड हाइट निकलेगी, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपके पास 3x² - 12x। तो देखिए आप इसे सॉल्व करते हैं तो 3x² - 12x को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। तो क्या कॉमन लिया आपने, 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 4। तो इस प्रकार से आप इसे मान सकते हैं 3 बोलना चाहिए डायमेंशंस, एक आप 3 मान सकते हैं, एक आप x मान सकते हैं और थर्ड आप x - 4 मान सकते हैं। तो ये था आपका 16 का फर्स्ट था। इसी प्रकार सेकंड में भी करना है आपको। सेकंड में वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, 3 डायमेंशन निकालना है। तो देखिए 12k² + 8k y - 20k, ये आपके पास दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले। तो वही चीज़ मैंने जो बताया था, सबसे पहले आप जो स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो और कांस्टेंट वैल्यू है वो दोनों का मल्टीप्लाई कर लें।
तो 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई 12 कर लें तो आ जाएगा आपका 240। अब 240 को ध्यान में रखते हुए आपको 8 को ब्रेक करना है, तो ऐसी वैल्यू चूज़ कीजिए जिनको प्लस माइनस करने पर 8 आए, मल्टीप्लाई करने पर 240 आए। तो ऐसी वैल्यू है 20 एंड 12, 20 में से 12 जाता है तो ऐड बचता है, और 20 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो 240 आता है। ठीक है, तो आप 8 के वाई को आप इस फॉर्म में बना लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 के वाई स्क्वायर प्लस का 20 के वाई माइनस का 12 के वाई माइनस का 20 के। फिर वही चीज़ कि 2 डिजिट का ब्रैकेट बनाना है, तो हमने 12 के वाई स्क्वायर प्लस 20 के वाई को एक ब्रैकेट में क्लोज किया, एंड माइनस को कॉमन लेते हुए 12 के वाई एंड प्लस के 20 के को सेकंड ब्रैकेट में क्लोज किया। दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम, 4 के वाई कॉमन लिया, 4 के वाई कॉमन लिया तो क्या बचा फर्स्ट ब्रैकेट में 3 वाई बचा, एंड यहाँ पर 5 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ से आप 4 के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 वाई बचेगा प्लस का 5 बचेगा। अब आप दोनों में से देखिए 3 वाई प्लस 5 दोनों में आपको दिख रहा है, तो दोनों में से आपने क्या कॉमन ले लिया, 3 वाई प्लस 5 कॉमन ले लिया, है ना। क्या कॉमन ले लिया हमने, 3 वाई प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा आपके पास 4 के वाई माइनस का 4 के बचा, देखिए ये। अब यहाँ पर क्या बचा 4 के वाई और यहाँ पर 4 के, तो इसको हमने सेकंड ब्रैकेट में ले लिया। सेकंड ब्रैकेट में लेने के बाद देखिए अब यहाँ से अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में तो 3 वाई प्लस 5 है, सेकंड ब्रैकेट में फिर से आपको कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है, तो आप देख सकते हैं 4 के दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो 4 के कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा वाई माइनस 1। इस प्रकार से हमारी 3 डायमेंशन निकल के आ गई, 3 वाई प्लस 5, 4 के एंड वाई माइनस 1। ये हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशंस की 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं सारे लेक्चर्स में। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है या नहीं बन पा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।